नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको कार्तिक के इस पावन मास में कार्तिक महात्म का 10वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। राजा पृथु ने कहा कि हे देवर्षि, आपको नमस्कार है। अब कृपा कर आप यह कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने माथे का तेज क्षीर सागर में डाल दिया, उस समय क्या हुआ। नारद जी ने कहा कि हे राजन, जब भगवान शंकर जी ने तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हुई। अधिक कहने से क्या है, चराचर जलायमान हो गए। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गए। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पिता ब्रह्मा जी की शरण में गए और सबने मिलकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहने लगे कि हे पितामह, यह बड़ा भयंकर समय आया है, इसका नाश कीजिए। देवताओं की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित होकर ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे सागर, तुम शीघ्र बताओ कि यह बालक किसका है। तब समुद्र ने कहा, हे प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता हूँ, किंतु इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतः इस बालक का जाति कर्म आदि संस्कार कीजिए, इसका जातक फल बताइए। नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी से ऐसे कह रहे थे, उधर सागर पुत्र भी ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उन्हें आकर्षित कर रहा था। अब तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतना जोर से पकड़ा कि वे पीड़ित हो गए और उनके नेत्रों से आंसू आ गए। किसी प्रकार उन्होंने दोनों हाथों से जोर लगाकर अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा कि मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरी आंखों से जल निकला है, इस कारण इसका नाम जालंधर होगा। यह पैदा होने के साथ ही तरुण हो गया। इससे यह सब शास्त्रों का पारंगत, पराक्रमी, महावीर, जवान और रण दुर्गम तथा सभी दैत्यों का पारंगत और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा। यह कहीं भी नहीं हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़कर सबसे आवस्थ होगा। जहाँ से यह उत्पन्न हुआ है, फिर वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशाली, सर्वज्ञ सुंदरी, परम मनोहर, मृदु भाषणी और शील की सागर होगी। नारद जी ने कहा कि हे राजन, सागर से यह कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर बालक का राज्याभिषेक कराया और फिर वे अंतर्ध्यान हो गए। अब तो उस बालक को देखकर सागर बहुत प्रसन्न हुआ और कितने ही उपाय से उसका पालन करके बड़ा किया। फिर कालनेम नामक असुर को बुलाकर उसकी वृंदा नाम की पुत्री से उसका विवाह करा दिया। अब शुक्राचार्य के प्रभाव से वह दैत्यों पर राज करने लगा। तो भक्तों, यह था कार्तिक महात्म का 10वां अध्याय। हमारा अगला 11वां अध्याय सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स द्वारा पूछ सकते हैं और अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बोलिए कार्तिक के ठाकुर जी की जय हो।